द्वारा चलाया अपना कलिसिया में मालूम छोटी से लेकर बड़ी तक चला रहा है। यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह बोलेंगे हम ना। अब लोग भी बोले ना, ठीक है ना? सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। धन्यवाद। आज प्रभु ने समय देकर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा दिल में वचन में बहुत बात किया है, इसलिए इसे नहीं छोड़ सकता है। उसका बाद समय तो इतना लंबा नहीं होगा, शॉर्टकट में करूँगा। यह अपना पवित्र बाइबल का लूका का 4 अध्याय 18 में ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है कि इसमें यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझे पर है, इसलिए कि उसने चंगाओं को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक दिया है, और मुझे इसलिए भेजाया है कि बंदियों को छुटा करेगा और अंगोरों को बुद्धि दी। पहले अपने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को चुलाऊं। इसी से लिखा हुआ है, बंधारों को हम लोग यीशु मसीह में हम लोग के लिए संसार में आकर के जो हम लोग शैतान का बंधारे में पड़ा सभी को ना, आज सुबह वहाँ नथल में जाके मालूम से बातचीत करा। बंधारों को हम लोग शैतान में पकड़ा है, छोड़ने के लिए यीशु मसीह आया ना। यीशु मसीह आया, पापियों के लिए आया बोल के सुनाया। पाप की होता है बारे में हम लोग सुनाया, और हम लोग का क्या होती है ना, जो पापी का जीवन है, हम लोग अपना शरीर में हम ऐसे है, लेकिन इसका बोला है कि प्रभु यीशु मसीह का दयालु से, अपना प्रेम से, जो अपने संसार में आकर के अपना विश्वासियों के लिए सुसंदेश देकर प्रभु के संतान होने का अधिकार मिला है। इसके लिए हम लोग सुसंदेश ये प्रभु का प्रेम से पा जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, हम बहुत नसीब, क्या हम लोग नसीब जान कमी है, किस तरह हम लोग जान कमी है। मैं बंधार में पैदा हुआ है ना, प्रभु यीशु ने हम लोग के लिए बलिदान किया, पापियों के लिए, अपना पापियों के लिए अपना स्थान छोड़ के आया है। मैं किसके बंदी होगा? शैतान का साथ जी करके जो प्रभु यीशु ने हम लोग के लिए सुधारने के लिए संसार में आया। हम विश्वासी से, प्रेम से हम लोग उद्धार पाता, ये है उद्धार। इसके लिए हम लोग उद्धार जब तक कोई नहीं पाए तो उद्धार चाहिए। उद्धार जब तक कोई उद्धार को जानती है, इसलिए प्रभु तो विश्वासी तो है, लेकिन विश्वासी का क्या अंत है? कमी, किसलिए की कमी है? उद्धार विश्वासी का उद्धार है, लेकिन प्रभु का साथ जो बंधार में चुरा लिया है, कोई उद्धार विश्वासी ना, ये हम लोग का कोई कमी है। इसलिए हम सोचता हूँ कि
एक एक के जाके उधार पाया नहीं पाया, जितना उधार मिल गया है उसका नाम लिख करके नाम मालूम के लिए हम मन में आया है। क्योंकि इसलिए क्यों हम लोग आने का समय में हम लोग पास्टर लोग लीडर लोग लोग ने सही न समझाया बड़ा समझा, इसलिए हम लोग पवित्र बाइबल से किसी उदाहरण उसको हम लोग सुनाना ये आवश्यक है। नहीं है तो बाद में कहीं दिन में कुछ उनका दुख पड़ेगा उससे आता है, तो उस समय पर फिर शुरू करेगा तो नहीं है ना, समय है अभी। इसके लिए हम मेरा दिन में ये वचन के बहुत छुआ आज तक, इसके लिए हम थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, हम प्रभु के भाषण में चलना चाहते होंगे कि यहाँ जो आज का थोड़ा चर्चा करके प्रभु का बारे भाषण के बारे में, सक्रमेंट का बारे में, किसे खाना, कौन खाना, कौन नहीं खाना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और यहाँ में हम देखते हैं कि या जोना का 6 अध्याय 47 में ऐसा लिखा है, 47 में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बात करिए, 47 से लेकर थोड़ा 53 तक आप लंबा थोड़ा पढ़ेंगे। John chapter 6 verse 47 to 53। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। का मांस हम लोग एवंजलिकल लोग तो प्रभु ने अपना मांस का स्वरूप ना, रोमन कैथोलिक में तो खास मांस ना इसी मान जाता है। लेकिन हम लोग प्रभु ने चुन से भी हम लोग मन में प्रभु का जो मांस हम लोग सोचना जरूरी है, क्योंकि अभी पढ़ा ना ऊपर से आसमान से आ रहा हूँ, बिना जो ना खाए उसके जीवन नहीं। जीवन का क्या होता है? जीवन क्या है? अनंता जीवन बोला है, शरीर का जीवन नहीं पता, शरीर का जीवन नहीं है, अनंता जीवन देने के आ रहा हूँ। जो मेरा मांसा ना खाए उसका जीवन नहीं है, मेरा लहू ना पिए उसका जीवन नहीं। किसलिए? मेरा साथ संपन्न नहीं हुआ है, प्रभु के साथ ना संपन्न होना ये प्रभु चाहते हैं। किस लिए? प्रभु ने अपना बेटा बेटी लोग के लिए जान पहचान दी है। जन्म में भी जौन 2 से अध्याय में भी लिखा है, मेरा भेड़ अपना बादशाह सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, एक ही साथ हो जाती है, बोला ना। ये है हम लोग विश्वासी वाला। इसलिए यीशु मसीह को विश्वासी करके अनंता जीवन पाते हैं, बोला के यहाँ लिखा ना, में लिखा है, कोई जीवन पाने के लिए जुडिस लोग से आना नहीं चाहते हैं, बड़ा
आना नहीं चाहते हैं मेरा पास में। मैं हम लोग का अब्राहम का धहरा हूँ बोलते हैं ना, लेकिन अब्राहम का धहरा कौन है? तो बविचार का जो बच्चा मुस्लिम लोग भी है। इसलिए भाइयों बहनों हम लोग सोचना है कि विश्वासी का सच्चे असली विश्वासी एक प्रभु चाहते हैं। सबसे नंबर वन प्रभु जीवन में नंबर वन प्रभु हम लोग लापना है। कुछ खाना पीना हो, शरीर में हम कुछ भी हो, वहाँ से नंबर वन यीशु मसीह को मेरा प्रभु। किसने? मैं पापी था, उसने अपना स्थान से आकर के मैं बचाने के आ रहा है। मैं पापी था, पाप को छुड़ाने के लिए आया। मैं उसको विश्वासी करता हूँ। जो विश्वासी से मैं अनंत जीवन पाया है, तो अनंत जीवन पाके उसका मांस खा के उसका रहू पी के हमारा प्रभु का साथ हमेशा चलती, हमेशा, कभी कभी नहीं। कभी कभी जो अपना रास्ता में चलते हैं फिर बाहर जाता तो कोई होगा क्या? प्रभु ठीक नहीं लगेगा। अब साथ हमेशा दिन रात हो भी चलना ही प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपना सच्चे अपना प्रेम दया साथ चलने वाला अपना साथ सोच करके कोई अपना मांसा रहू खिलाया। 12 चेहरा लोग के लिए इतना प्रेम। आप लोग फिर हम अपना स्थान जा रहा हूँ, तुम लोग हमको भूल जाइए। इसके लिए उसने ये बनाया है, हम लोग जीवन में लेना के लिए, यादों के लिए बनाया। इसलिए हम लोग खाते भी है, हम लोग प्रभु मेरा प्रभु जीवन दाता यीशु हमको प्रेम करता है। प्रभु से हम प्रेम करता हूँ बोलना है। हम विश्वासी करता हूँ से प्रेम करता हूँ ना, मेरा प्रभु तू ही है। हम आपका साथ हमेशा चलना चाहता है। इसलिए हम लोग इस सोचना है, हम लोग कमजोरी सोचता है। प्रभु से भी संसारी का बड़ा सोचता है। कोई कोई दारू निशा, कोई कोई अपना लालच, कुछ भी कुछ छोड़ के नंबर वन यीशु मसीह को अपना हमें से बनने लगा। कोई प्रभु चाहते हैं। हम लोग बहुत नसीब है ना, प्रभु ने हम लोग पापियों को भंडार में पड़ा हुआ है, वही बुला के अपना संतान अपना पिता बेटी होने के लिए महिला से चूर रहा है। हम लोग लेती का जदा से उठाया यीशु मसीह। देखो यह बाजार में देखो ना, जितना दानी वाला, दुकान वाला, करोड़पति लाखपति वाला चुना है क्या? थोड़ी नहीं चुना है। हम लोग गरीब छोटी इंसान, नम्र इंसान प्रभु ने हम लोग चुना है। बहुत नसीब है ना। सोचना है हम नसीब पापी, हम प्रभु का सेवा करूँगा, प्रभु से चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, है ना। प्रभु ने आपको चुना है। किसने चुना है? अनंत जीवन करना, अनंत जीवन के लिए चुना प्रभु ने। मेरे बेटा मेरा पास आओ, मन दे, दिल दो, मेरा साथ जियो, जीवन बांटा चलो, हमारा साथ चलूंगा। इसलिए प्रभु यीशु बढ़ाएगी। हाँ, कुरिन्थियों में क्या लिखा है? संसार में तू सुथरा चले, मैं सुथरा हूँ। किसने बोला है कि यीशु मसीह ने अपना स्थान में हम लोग जाना है, साथ जीना है। इसे संसार में लोग महिला अशुद्ध है ना, प्रभु घृणा करता है।
इसलिए हमें इसे प्रभु का साथ चलना है। ये प्रभु के बोझ भाषण का बारे में हमें ना करना पड़ता है। खाने का पहले सोचना पड़ता है, हम खा सकता है नहीं सकता है, क्योंकि किसे आपको ऐसे की है कि हम लोग का जो चढ़ते हैं कि इसका प्रभु का भोजन खाने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु जानकर हम लोग बपतिस्मा पानी में डुबाता है, डुबकी करते हैं। उसके बाद जो कुछ हम लोग 18 साल हो कुछ साल होते भी हम लोग खा सकता है, लेकिन इसमें हम लोग प्राइमरी फूल को विकर होते हैं। प्राइमरी बोलने से जितना बपतिस्मा नहीं लिया है, प्राइमरी फूल को विकर बोलने से जैसे 18 साल से तक ऊपर हम लोग फूल को विकर बोलते हैं। लेकिन बपतिस्मा ले लिया तो हम इतना तक तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन कोई कोई डिनोमिनेशन में तो नहीं खिला जाता है। ये बात ही है, कोई खाता भी तो रोका तो नहीं हूँ, बात ही है। ठीक है, ये बात ही है। जितना बपतिस्मा ले चुका है तो प्रभु के नाम से जो खाने का इच्छा है, अपना सभी मन में निर्णय करके हम खाऊंगा। जो कुछ पाप किया है प्रभु से पश्चाताप करूंगा सोच करके ना। सबको इंसान को पापी इंसान है, हम मसीह में है बोल करके भी हमारा संसार में जीव है। पाप तो एक संसार का शरीर में जिया तो करता भी सकता है, लेकिन जान से करना पापी है, अनजान से काम करना पापी है। जान से करना पापी है, अनजान से करने वाला समान मांगना है, कम फर्क। जानकर करने वाला पापी है, अनजान से कोई गलत किया तो क्षमा मांग के प्रभु क्षमा दे देगा। ये हम बताना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु ने हम लोग अभी दिन तक अगुवाई किया, नया साल भी दिया, जीवन दिया, बहुत खुशी का बात है। इसके लिए प्रभु से हम धन्यवाद देकर प्रभु के बारे में हम लोग यहाँ प्रभु ने चेला लोग के लिए जो यहाँ 1 कोरिन्थिया का 11 का हम पढ़ करके प्रभु का भजन का पढ़कर हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ कोरिन्थिया का 11वां अध्याय, इसमें ऐसा लिखा है 23 में, क्योंकि वह बात मुझे प्रभु ने पहुंचाया और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात कल पकड़ा कर गया रोटी ली और धन्यवाद देकर उससे थोड़ी और कहा, यह मेरी दिया है जो तुम्हारे लिए है, मैं स्मरणा के लिए नहीं क्या करो। इसलिए प्रभु ने स्मरणा के लिए अपना भोजन लिया है। इसके प्रभु के लिए हम धन्यवाद देके शुरू करना चाहता हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर दयालु, हमने इस समय पर पिता आपके भाषण के तौर पर हम लोग की तैयारी है। पिता परमेश्वर आप करें इस साथ चलाइए। पिता जितना ने इस भाग चलाया है पिता, पवित्र आत्मा में छोए बात करे पिता परमेश्वर, जीवन दाता तू ही पिता, जानकर कुछ पिता अपना बेटा बेटी लोग के जीवन में कुछ बुराई मार्ग से चला तो पिता क्षमा करके पिता हम दुआ करता हूँ। पिता हम लोग क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। पिता ने जितना प्रेम करके अपना
जीवन अपना जान दिया है पिता। इस जान के तौर पर पिता यह आप लोग आपके पिता ने नाक के लिए अपने आज्ञा दिया था पिता, ये करने के लिए पिता अभी समय पर पिता शुरू हो रहा है साथ चला के चेतना जीवन में पिता जो भाग लिया हुआ है पिता पिता माने इच्छा करके जो अपना सेवा के लिए भी अपना दास रूप साफ करें पिता अपने साथ चला के सेवा के लिए आपका मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद करते यीशु अपने